वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं पहले तो आपको कल का रिवीजन करवाऊंगा। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था फोर्स और पुश और पुल के रिगार्डिंग। फोर्स क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करता है तो उसको हम फोर्स कह देता है कि नहीं। पुश यानी अपने से दूर भेजना, पुल पुश यानी अपने से दूर भेजना, अपने और खींचना। कल आप लोगों को मैंने समझा दिया था पुश करना। तो कल का टॉपिक आप लोगों को क्लियर है कि पुश और पुल के रिगार्डिंग, यानी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों को देख लो कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है पुश और पुल का। पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है उसको हमने मोशन में ला सकता है। कोई भी बॉडी रेस्ट में उसको मोशन में, कोई भी मोशन में है उसको रेस्ट में, जो हिल रहा है या मूव कर रहा है, चल रहा है, उसको हम रोक सकता है। और रुका हुआ चीज़ को हम मोशन में उसको चला सकता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि हम ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लो कल आप लोगों को मैंने क्लियर करके बोला था कि फुटबॉलर दूसरे फुटबॉलर के पास बॉल पास करता है, वो तीसरे के पास करता है, उनका डायरेक्शन अलग अलग, हम उसको फुटबॉल को कर सकता है अलग अलग डायरेक्शन में बैठा हुआ तो। और हमने आपको बोला था कि किसी का शेप और साइज, जैसे कि देखो हाथ से स्प्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, उसका एक तो लंबा भी हो जाएगा साथ साथ में पतला भी हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकता है। तो कल आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बोला था। और कल आप लोगों को मैंने बोला था क्या बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के रिगार्डिंग। बैलेंस फोर्स अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन से तो उस वक्त बैलेंस, अगर अपोजिट डायरेक्शन से बराबर बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहता है। तो हम सर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग बात करने से पहले, उससे पहले हिस्ट्री क्या था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानने की कोशिश करेगा। तो पहले ज़माने के लोग, जो 17वीं सेंचुरी से पहले ज़माने के लोग ये समझता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो कहता था कि यार इसका नेचुरल स्टेट है, इसके बारे में और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है, यानी रेस्ट आखिरकार सभी चीज़ों को क्या करना है, जितने भी मोशन जो भी स्टेट में होगा वो आखिरकार रेस्ट ही फॉर्म में आना है। तो कहता यही है मैं कि हर एक ऑब्जेक्ट को क्या कहना है कि आखिरकार रेस्ट के ही जो है स्टेट में आना है, ऐसा उनका मानना था। और इस थ्योरी को जो है पास किया गया था, जो उस वक़्त के बाद जो भी मतलब उस वक़्त का सबसे फेमस जो फिलोसोफर था एरिस्टोटल, सर एरिस्टोटल के थ्रू जो है इस थ्योरी को पास किया गया था। और यही स्टेटमेंट था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको और उसके बारे में और स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो है ना हर एक चीज़ का ये नेचुरल स्टेट है रेस्ट, तो इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं था। मतलब ऐसे जो है उस वक़्त जो है काफ़ी जो है मानते थे। उसके बाद क्या हुआ, सर गैलीलियो का क्या कंसेप्ट रहा, इसके रिगार्डिंग हमें वही तो आप लोगों को समझाना है आज का टॉपिक में। सर ने ये कह दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है नेचुरल स्टेट जो है रेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो है पूरे दुनिया के अगेंस्ट में, ये बात जो है पूरे दुनिया के अगेंस्ट में हो रहा था, क्योंकि पूरा दुनिया उसको, दुनिया की नज़र में यही था कि वो नेचुरल स्टेट को ही रेस्ट मान लेता था, पर उसका जो है कंसेप्ट उल्टा था। तो इसलिए क्लैश आया मतलब दुनिया का कंसेप्ट और उसके कंसेप्ट में। ज़माने में हम यही सोचता है कि न्यूटन ने ही जो है बेसिक लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट रखा था, पर इससे पहले असल में जो है सर गैलीलियो ने पहली बार जो है कंसेप्ट लॉ ऑफ मोशन का रखा था। याद रख लेना कि न्यूटन जो है पहला साइंटिस्ट नहीं है जिसने कंसेप्ट ऑफ मोशंस रखा था। लॉ ऑफ मोशंस का कंसेप्ट उसने नहीं रखा था, पहला रखने वाला है कौन है, सर गैलीलियो ने रखा था कंसेप्ट ऑफ मोशन। गैलीलियो ने क्या कर दिया, बॉल को जो है रोल कर दिया, ठीक है, सेम हाइट सेम एंगल पे दोनों प्लेट को रख लिया, उसके ऊपर बॉल को रोल कर दिया। तो पहले वहाँ से जब आ रहा था वो इंक्रीज होता, अब वो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्पीड जब अप डाउन की ओर आ रहा था तब क्या हो रहा था, डाउन की ओर इंक्रीज, और अप की ओर क्या हो रहा था, स्पीड जो है डिक्रीज हो रहा था। नीचे की ओर आ रहा था इंक्रीज, अब ऊपर की ओर जब चढ़ गया तो उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो जो है ना गैलीलियो उसी चीज़ को कह रहा है कि ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है कि उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है।
फिर वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि अब उसको क्या करना है, जो उसका एक साइड का जो प्लेट है ना उसका थोड़ा बहुत एंगल बेंड कर देगा, थोड़ा और छोटा कर देगा। तो कहता है कि बॉल थोड़ा ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेम बॉल को हम क्या करना है, रोल करना है सेम हाइट से, सेम जगह से। अब ये बॉल दोबारा रोल कर रहा है ना हम, पहले तो क्या था, दोनों प्लेट का दोनों साइड का सेम था, अब इसका एंगल चेंज हो गया। तो एंगल कम कर दिया जाए तो क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने ये किया था, ठीक है, वो यही कह रहा था। तीसरा एक्सपेरिमेंट में वो कह रहा है कि अगर हम एक साइड को ऐसे ही रखेगा, दूसरे को हम अगर उसको प्लेन एकदम सीधा रखेगा तो क्या हो, एक साइड की प्लेट को एकदम ग्राउंड की ओर पैरेलल में रख लेना है, ठीक है। अब ये बॉल जब नीचे की ओर आया और इस प्लेन में मूव करेगा, कहता है कि ये तब तक मूव करना चाहिए जब तक कि ये इसके हाइट के बराबर में ना आए, यानी जिस हाइट से वो बॉल नीचे की ओर गिरा था, ठीक है। अब उसका मानना यह है कि ये कंटिन्यू तब तक मूव करते रहे, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स मोशन इज द स्टेट ऑफ एनर्जी, तो यानी बॉल को मतलब कंटिन्यूअसली मूव करते रहना चाहिए, इन्फिनिटी कोई एंड नहीं होना चाहिए। हमें समझना यही है कि मतलब बॉल जो है दूर तक भी नहीं पहुंच रहा है और उस हाइट तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो रीज़न यही है कि वो क्या हो रहा है कि वो बॉल आगे जाके रुक रहा है, कि मतलब मेन रीज़न यही था कि वो फ्रैक्शन हो रहा है, बॉल जो है उस सरफेस पे फ्रैक्शन हो रहा है, तो वो ज़्यादा ना उस हाइट तक पहुंच सकता है और ना जो है कंटिन्यूसली इन्फिनिटी पे वो मूव कर सकता है, मूव तो नहीं कर सकते। इसीलिए कहता है कि फ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए गैलीलियो ने अपने बुक में फ्रैक्शन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है, तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अपने बुक में गैलीलियो ने फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शन इज अपोज ऑफ मोशन, मोशन के हमेशा अपोज कर लेता है। तो इसलिए कि फ्रैक्शन अपोज करता है हमेशा मूवमेंट मूविंग बॉडी का, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका स्पीड डिक्रीज होता है, स्टॉप भी हो सकता है, ठीक। तो फ्रैक्शन जो है जब कोई भी दो बॉडी टच में होगा, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, फ्रैक्शन करेगा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा, उसका स्पीड को